घर संभलता नहीं तो वतन छोड़ दो, घर संभलता नहीं तो वतन छोड़ दो, उल्लुओं छोड़ दो ये चमन छोड़ दो, नाचना हो के अब तुम नगन छोड़ दो। ये हमारे समाज के अंदर घालमेल चल रहा है कि हम दूसरों के बच्चे को तो कहेंगे कि हमारे बच्चे, मोहल्ले के बच्चे, पड़ोस के बच्चे साक्षर होने चाहिए, अपने बच्चों को साक्षर नहीं। आप हर साल अपने पिता की याद में इस तरह का आयोजन करते हैं? जी, हम हर साल करते हैं और 2 साल तो हमें कोरोना की वजह से हम ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाए थे। पिछली बार संग्राम बोध विहार में किया था आप लोगों ने? पिछली बार हमने पहली पुण्यतिथि पे संग्राम बोध विहार में किया था और जो सेकंड था वो हमने किया था सम्राट अशोक बोध विहार लोनी में, और ये तीसरी पुण्यतिथि है तो हम यहाँ पर कर रहे हैं और बड़े शॉर्ट टाइम में हमें ये प्रोग्राम हुआ और हम किस तरह का मैसेज देने में कामयाब हो पाए? हम इस कार्यक्रम से मैसेज देने में ये कामयाब हुए कि जो लोग नहीं वो सोचते थे आगे बढ़ने का, कि जैसे भी कई बार अपने लेडीज़ों को आगे नहीं निकालते हैं, और मेरे पापा जैसे शिक्षा पे ज़्यादा फोकस करते थे, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना, स्कूलों में उन्होंने कार्यक्रम किए हैं तो उनकी मैंने जानकारी दी है अब, ताकि और भी लोग आगे बढ़कर हिस्सा लें। तीसरी पीढ़ी भी आपके साथ है? सूर्यभान जी के आप बच्चे हैं, आपके बच्चे भी आज इस कार्यक्रम में मौजूद हुए? हाँ, मेरा तो छोटा बेटा है 2 साल का, बट मेरी जो सिस्टर्स हैं उनके बच्चे बड़े हैं, वो सब पूरी फैमिली आई हुई है। और ये मेरी बड़ी दीदी है। आप सूर्यभान जी की बड़ी बेटी हैं? हाँ जी, मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। तथागत भगवान बुद्ध को नमन, बाबा साहब को नमन, भिक्षुओं को बंदामी और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। लोनी क्षेत्र में भी नोएडा बहुत मतलब संघर्ष ही बचपन से हम देखते आए हैं, करते हुए आए हैं, और उन संघर्ष का मैं नतीजा बताऊं आपको। अपने गांव में 5 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, हम 14 अप्रैल को पार्लियामेंट में सारी बहनें इकट्ठी होती हैं, फिर हम घर आते थे, तो शाम को यहाँ वो करते थे, तो मैं प्रसाद बांटने, मम्मी ने बोला कि जा तू सबको प्रसाद दे आ। तो मैं प्रसाद देने गई तो मैंने देखा कि सबके घर में, मतलब गांव में कितने सारे लोगों के घर में बाबा साहब की तस्वीर और माला और मोमबत्ती जली हुई थी, और कितने ही लोगों के मेरे को रिटर्न में भी प्रसाद मेरे को मिला, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये सब मैंने कहा पापा जी की ही देन है ये सारी, क्योंकि सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पापा ने ही किया था, और मंडली आती थी तो 4-5 दिन वो रहती थी। मम्मी ने भी बहुत सहयोग किया है बराबर में, तो उनकी मैं कोई वो कवि तो हूँ नहीं, उन्हीं की 2-4 लाइन बोल रही हूँ। हमने तो जय भीम के बीज बखेरे लोनी क्षेत्र में, हमने तो जय भीम के बीज बखेरे लोनी क्षेत्र में, प्रकाश लेकर आए थे इस अंधेरी लोनी क्षेत्र में। दिखावे में तो कोई कमी नहीं थी, चारों तरफ लोनी क्षेत्र में, साकार सपने हो न सके वो मेरे लोनी क्षेत्र में। तो लोनी क्षेत्र के लिए तो बहुत कुछ काम ही किया है, बाकी तो सब जगह ही काम तो किया ही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। देश को सुधारने की बातें चल रही हैं, क्या आप अपने परिवार में अपने बच्चों तक वो ज्ञान दे पा रहे हैं? हाँ, मेरे बच्चे भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं। ये सबसे छोटी बेटी है मेरी। पूरे दिन कार्यक्रम में थी? पूरे दिन कार्यक्रम में थी आप? आपने सुना पूरा दिन का कार्यक्रम, क्या समझ में आया? या सिर्फ मोबाइल से खेलते रहे? नहीं, मैंने कि बौद्ध मतलब आपके दादाजी इतने बड़े, नाना जी इतने प्रतिभाशाली थे, पूरे लोनी को उन्होंने सुधार दिया, और आपको मतलब उनके बारे में इतना नॉलेज नहीं? नॉलेज है पर बोल नहीं पा रही। कमी है ना कहीं ना कहीं? नहीं, कमी है मम्मी की या डैडी की? नहीं, मम्मी की कमी तो नहीं। बच्चे बराबर के कैसे सुधारेंगे? दुनिया के बच्चों को सुधारने की बातें चल रही हैं, अपने बच्चों तक ज्ञान नहीं दे पा रहे आप लोग? नहीं, बच्चों को तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हाँ बोल नहीं पा रही। बोलिए भाई, पर आप भविष्य के होने वाले वक्ता है भाई।
हाँ, मैं बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाऊंगी, जैसे नाना ने बढ़ाया है वैसे ही मैं बढ़ाऊंगी अब आगे। आपसे भी तो थोड़ी चर्चा कर ले, इधर आओ। हाँ कोई बात नहीं, एक ब्राह्मण समाज का छोटा सा बच्चा होता ना, वो भी गायत्री मंत्र सुना देता। सुनाइए, क्या आज के कार्यक्रम में क्या आपने सुना, पूरे दिन में क्या देखा आपने? क्या सुनाऊं? सभी गान गई, तुमने स्टेज पे कई बार बोली है। कब बोली? ये हमारे समाज के अंदर घालमेल चल रहा है कि हम दूसरों के बच्चे को तो कहेंगे कि हमारे बच्चे, मोहल्ले के बच्चे, पड़ोस के बच्चे साक्षर होने चाहिए, अपने बच्चों को साक्षर नहीं कर पा रहे। जी, हमारे फैमिली में वैसे तो अधिकतर सभी साक्षर हैं और अच्छी एजुकेशन पा रखी है। और मेरे दोनों भाई हैं, मेरे छोटे भाई ने पीएचडी की हुई है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और वो फिटनेस ट्रेनर भी है। और मेरी भाभी है। मैं कमियों को सुधारने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कमियों को सुधारने की बात। तो कमियों में तो यही देखो, हम जब भी कोई फंक्शन करते हैं तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। जो भी कमी है, जो जितने भी ये महानुभाव आते हैं, हमारे बड़े आते हैं। दिल्ली पुलिस में है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसके बाद उस समाज के लिए समय निकाल पा रही है। समय निकाल लेते हैं, अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। समय तो अपने आप निकल जाता है। जी, मैं जो भी मुझे छुट्टी का दिन मिलता है तो मैं उसमें सोती नहीं हूँ, मैं इधर उधर कार्यक्रमों में जाती हूँ और मैं अपने पापा के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में कामयाब कर। मतलब रिटायरमेंट के बाद कवित्री पूरी तरीके से आप समझ में? पूरी तरीके से। और हम चाहेंगे कि जो हमारे गांव में अंबेडकर भवन है, हम उसमें प्रचार प्रसार करें ज़्यादा, ताकि उधर का एरिया जो है, जो पिछड़ा एरिया है, हम उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हम उधर प्रचार प्रसार करेंगे ज़्यादा। धन्यवाद। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सूरज भान जी की तस्वीर यहाँ पर लगी है, जिनकी आज पुण्यतिथि, तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई है और परिवार में बड़ा हर्ष है। आप देख रहे हैं पूरा बुद्ध विहार। ये हमारे रोशनी थे, सूरज भान आज़ाद, और जैसे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये रोशनी थी। इस बात को समझना चाहिए कि रोशनी पर अंधेरों के पहरे हुए, अरे जख्म जितने सिले उतने गहरे हुए। पीर की बांसुरी क्या सुनेंगे ये लोग, पीर की बांसुरी क्या सुनेंगे ये लोग, दर्द की बांसुरी क्या सुनेंगे ये लोग, ये तो सहनाइयाँ सुन सुन के बहरे। ये धम्म ज्योति बुद्ध विहार है, जिसकी आजकल संरक्षता बोच्चे भिक्खू विनयशील जी कर रहे हैं। आइए सीधा उनके पुत्र की तरफ चलते। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम विजय आज़ाद है और मैं सूरज भान आज़ाद जी का छोटा बेटा हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD कर रहा हूँ। मैं हिंदी में। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सभी कवियों ने अपनी अपनी बातें रखी, बहुत अच्छी बातें रखी, बहुत अच्छा काव्य पाठ हुआ बंते जी के सानिध्य में, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। तो हमारी कोशिश है कि हम हर साल ऐसा कार्यक्रम करते रहें और सभी गणमान्य सदस्य जो समाज के हैं उनको एकत्रित करते रहें और अपनी वाणी सब तक पहुंचाते रहें।